Good morning, students. How are you? Okay, fine. Yesterday we have studied about the soil profile and after that types of soil. We have studied that there are three types of soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. Now we will start the properties of soil. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम कहते हैं सॉइल हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला होता है सॉइल कंटेन्स वाटर। नंबर वन, सॉइल कंटेन्स वाटर। हाउ कैन यू प्रूव इट? अब इसको अगर प्रूव करना है तो एक्टिविटी 2, यस, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 89। एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे? ओके, वी हैव टू प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल के अंदर जो होता है पानी होता है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक एक्टिविटी करेंगे। दिस इज द एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 89। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल लेंगे, बीकर लेंगे, वाटर वॉच ग्लास लेंगे। वॉच ग्लास एक कांच की प्लेट होती है, ठीक है, और उसके लिए बंसन बर्नर, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये सब चीज़ें हम लेंगे। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? वी विल टेक सम ड्राई सॉइल, सम सॉइल इन अ बीकर, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वॉच ग्लास ऑन इट एंड कीप इट ऑन द नेट। वायर नेट के ऊपर इसको रख देंगे एंड नीचे से हम लोग क्या करेंगे? हीट द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बुनसन बर्नर। दिस इज द बुनसन बर्नर होता है। एग्जाम जो अपन लैब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है? हीट करने के लिए स्टोव तो होता नहीं है, वहाँ पे बुनसन बर्नर होता है। तो उस बर्नर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? वी विल हीट द सॉइल। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट बिलो द वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास कांच की होती है, उसके नीचे वी विल सी दैट सम वाटर ड्रॉपलेट्स। हमको क्या दिखाई देगा? सम वाटर ड्रॉपलेट। एक्चुअली from where we get the water droplets? Actually when we heat the soil, actually soil contains water, soil के अंदर water होता है। this on heating this water start evaporating, गर्म करने पर ये पानी सारा का सारा भाप बन के उठता है। when water vapor touch with the watch glass, है ना, it condense and कन्वर्ट इनटू द वाटर। जब जो वाटर वेपर होते हैं वॉच ग्लास को टच करती है, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है क्योंकि हमने वॉच ग्लास से उसको कवर किया हुआ, तो व्हेन इट टचेस द वॉच ग्लास इट कन्वर्ट इनटू द वाटर, क्योंकि कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वाटर में रहता है। दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, यानी कि सॉइल के अंदर जो होता है वाटर होता है, बस आपको वो दिखाई नहीं देता है। व्हेन यू पास थ्रू ए फार्मलैंड, जब किसी खेत के पास में जाते हैं ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, यू विल नोटिस दैट एयर अबव द फार्मलैंड इज शिमरिंग। जो खेत की ज़मीन होती है उसके ऊपर की जो हवा होती है शिमरिंग कर रही होती है। शिमरिंग का मतलब क्या होता है? शाइनिंग विथ अ स्लाइटली शेकिंग लाइट। शाइन कर रही है मिट्टी, वहाँ की हवा शाइन कर रही है, लेकिन एक ऐसे हिलती हुई सी लाइट आ रही है, तो दिस इज नोन एज द शिमरिंग। तो दिस हैपन्स बिकॉज द सॉइल इन द फार्मलैंड कंटेन्स वाटर। जो फार्मलैंड की ज़मीन होती है उसके अंदर पानी होता है। ऑन अ हॉट समर डे द वाटर इवोपरेट्स एंड टू फॉर्म वाटर वेपर। वाटर क्या करता है? इवोपरेट होता है, वाटर वेपर बनाता है। दिस वाटर वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, जो ये वाटर वेपर होती है जो कि सॉइल में से आती है, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट। इसके ऊपर जो सनलाइट आ रही है उसको ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ड्यू टू विच द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी शिमर। आगे समझ में क्या होता है? क्योंकि वाई वी लुक्स एट शिमरिंग बिकॉज the soil in the farmland contains water
on a hot summer day, due to sun's heat, the water evaporates and form water vapor. And when this water vapor comes in contact of the sunlight, sun's heat, ठीक है, due to which air above the soil, हाँ, it reflect this water vapor reflect the sunlight. इस sunlight को water vapor क्या करता है, reflect करता है. Due to reflection of the water vapor, it seems to be shimmer. हमको हवा क्या दिखाई देती है, air above the soil seems to be shimmer. वो हमको shimmer करती हुई दिखाई देती है. दूसरा है soil allows water to percolate. soil क्या करता है, पानी को नीचे जाने देता है. percolate माने सौंख ले, जमीन पानी सौंखती है ना. what is this? This is the percolation. तो सॉइल हैज़ अ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस होती है. व्हेन वी पोर द वाटर ऑन द सॉइल, some it gets absorbed by the soil and some water will pass through it. जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो कुछ पानी को मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड सम वाटर इज पास थ्रू बाय द सॉइल. कुछ वाटर जो होता है उसके नीचे से पास थ्रू हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है. द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर. क्या कहते हैं उसको, percolation of water. When we pour some water on the soil, it passes through the soil. कहता है the process in which water passes through slowly, water passes down slowly through the soil is called percolation of water. Water can percolate through all types of soil. जितनी भी टाइप की सॉइल होती है सबसे वाटर परकोलेट हो जाता है. बट द परकोलेटेड रेट ऑफ द वाटर टेल अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल. परकोलेशन हमको शो करता है कि कितनी तेज़ी से जो वाटर होता है वो पासिस हो जाता है. द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर. तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर. वह पानी का वॉल्यूम है मिलीमीटर, विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट. एक मिनट में कितना मिलीमीटर पानी जो होता है, मिलीलीटर पानी जो होता है वो उसमें से पास हो जाता है. दैट इज द परकोलेशन रेट. तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल क्या आ जाएगा, percolation rate of water in soil बराबर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल. यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन. क्या आ जाएगा, टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन. उस परकोलेशन के लिए कितना टाइम लिया गया. तो ये होगा टाइम. तो अब हम लोग किस में करेंगे, मिनट्स के अंदर. और यहाँ पे आ जाएगा आपका ml, मिलीलीटर. तो यानी कि आ जाएगा, इसको हम मिलीलीटर पर मिनट में एक्सप्रेस करेंगे. एंड एक्टिविटी थर्ड, टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. परकोलेशन रेट को वाटर के अंदर हम लोग, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मिट्टी के अंदर वाटर की परकोलेशन रेट क्या है, हम उसको प्रूव करेंगे. तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ PVC 5. करीबन आपका 20 सेंटीमीटर लंबा होगा और 5 सेंटीमीटर उसका वाइड होगा. एक मेजरिंग हम सिलेंडर ले लेंगे और वाटर एंड अ स्टॉप वॉच. देखिए अब ये डायग्राम मैं बोर्ड पे नहीं बनाने वाली हूँ, यू विल ऑब्जर्व विद योर बुक.
ओके, पेज नंबर 90 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टेक ए 20 सेंटीमीटर पीवीसी पाइप हैविंग अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई है, ऐसा एक 20 सेंटीमीटर का हम पाइप लेंगे। एट द प्लेस वी वांट टू नोट डाउन द परकोलेशन रेट, जहाँ की हमको परकोलेशन रेट जो होते हैं मेजर करनी है। डिग द सॉइल टू डेप्थ ऑफ द 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर 2 सेंटीमीटर करीबन जो होगा वो हम इसमें गड्ढा खोद लेंगे। प्लेस वन एंड ऑफ द पाइप इन डग अप ग्राउंड, जो ग्राउंड को जब हमने खोदा है वहाँ पर हम उसको नीचे इस तरह से रख देंगे। एंड होल्ड इट वर्टिकली, ये देखिए दिखा है, इस तरह से हम खड़ा उसको वर्टिकली रख देंगे। आफ्टर दैट वी विल टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। पोर द वाटर टेकन, अब उसके अंदर क्या, फर्स्ट मेजरिंग सिलेंडर हमने ले लिया। वी विल पोर द वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर इन द पीवीसी पाइप, वो जो पीवीसी पाइप है उसके अंदर हमने मेजरिंग सिलेंडर में जो पानी लिया है उसको हम डालेंगे स्लोली एंड स्लोली फ्रॉम द टॉप एंड, ऊपर के एंड से। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड पोरिंग द वाटर, जिस समय के अंदर हमने पानी डालना चालू किया था उस टाइम का नोट करेंगे। आफ्टर सम टाइम, हाँ, आफ्टर सम टाइम व्हेन वी फॉर ऑल द वाटर, जब हम सारा पानी जो है उसमें डाल देंगे, अब वी विल नोट द टाइम अगेन, हम वापस उसका टाइम अगेन नोट करेंगे। व्हेन ऑल द वाटर इज परकोलेटेड लिविंग द पाइप्स पीवीसी पाइप एम्प्टी, है ना, जब सारा का सारा पानी जो होता है वो परकोलेट हो जाएगा, पीवीसी का पाइप एम्प्टी हो जाएगा। देखिए हमने सारा पानी उंडेला है, तब हमको टेम्परेचर नहीं लेना है। जब वो पीवीसी का पाइप जो होता है वो पानी से भरा हुआ था वो खाली हो गया, उस समय के अंदर हम दोबारा टाइम लेंगे। तो कैलकुलेशन क्या होगा कि द डिफरेंस इन 2 टाइम रीडिंग, जो 2 टाइम की रीडिंग लिया था हमने, सपोज करिए कि हमने 10:05 पे स्टार्ट किया था और 10:15 पे उसने सॉक लिया, तो डिफरेंस इन 2 टाइमिंग्स यानी कि 10:15 माइनस 10:05 यानी 10 मिनट। तो इस तरह से द डिफरेंस इन द 2 टाइम रीडिंग विल गिव द टाइम टेकन बाय द वाटर टू परकोलेट इनटू द साइन टाइम, यानी कि जो टाइम टेकन फॉर द परकोलेशन हो जाएगा आपका, वो जो टाइम आपने मेजर किया उसका डिफरेंस है। द परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा होता है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल ml पर मिनट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, कितना पानी आपने डाला उसके अंदर, और दूसरा टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन, हो गया। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको नोट कर लेंगे। तो पर वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सपोज सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल और क्ले सॉइल। रिजल्ट क्या निकला, ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इज डिफरेंट, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की परकोलेशन रेट होती है। सैंडी सॉइल इज क्वाइट लूज, सैंडी सॉइल कैसे होता है, लूज होती है, एंड दैट्स वाई सो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में हाईएस्ट होती है क्योंकि डाला पानी तुरंत वो एब्जॉर्व कर लेगा, नीचे से चला जाएगा। क्ले सॉइल इज द क्वाइट कॉम्पैक्ट, सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लोएस्ट इन द क्ले सॉइल। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स we will do later in next class. Thank you.